Chapter number 7, application of definite integration. Definite integration. Marks allotted. जीरो फोर. तो इसका क्वेश्चन या तो 2B में आएगा, 2C, 2C होता ही नहीं है, 3B एंड 3C. एक्टिविटी में चांस कम है, बिकॉज एक्टिविटी में नॉर्मली APC MPC डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ आने के चांस ज़्यादा है 2B और 3B में. एक ही क्वेश्चन नहीं आता, रेयरली कभी आया तो आया. अगर MCQ में क्वेश्चन आ गया इधर तो आएगा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आएगा. MCQ में नहीं आया तो 4 मार्क्स का आएगा. यस. सबसे पहला पैराबोला पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है. ड्रॉ दिस टू पैराबोला. First is y square equal to 4ax. Second is x square equal to 4by. Equation of y-axis x equal, equation of x-axis y equal to 0. Equation of y-axis origin by. If a line parallel to x in terms of y, parallel to y in terms of x, this occurs in first and fourth quadrant. This is first and second quadrant. Done? Complete first. Four by. Figure to right indicate full marks. The instruction will be there in your question paper. So whenever question come from the application of definite, try to draw diagram using pencil only, rough diagram. Even in LPP also they require rough diagram, not on the graph paper. लिख लिया, ड्रॉ हो गया.
जब दिखे ना वाई स्क्वायर हमें एप्सन है लेक्चर में, क्या पढ़ाई नहीं, रिकॉर्डिंग में दिखानी कुछ भी। सही है भाई, सही है, सही है। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। द एरिया ऑफ अ कर्व बाउंडेड बाय व्हाट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस, तो आपके पास एरिया के दो फॉर्मूले हैं, एक इन टर्म्स ऑफ dx, यस, तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ये x इक्वल टू a, y इक्वल टू b है, x इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस रहता है, और दूसरा y में टर्म में रहा, मतलब आपको dy में निकालना जाए वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। एज यू कैन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज द अपर लिमिट, y इक्वल टू 4, लोअर लिमिट y इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में एक्सिस लिखा रहा तो 2 टाइम्स नहीं आता है, लिखा है 2 टाइम्स कहीं, इसका डायग्राम क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, अरे भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड वन डायग्राम, that is y equal to x square. What is the limit? What is the equation of x-axis? Equation of y-axis, y equal to 0 to y equal to कहाँ तक है वो, तो आपका एरिया ये है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता y एक्सिस कहीं भी तो ये 2 टाइम्स नहीं आता, अब 2 टाइम्स आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी एक्स डी वाई, लोअर लिमिट y इक्वल टू 0, अपर लिमिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y रेज टू 1/2 dy, 1/2 का इंटीग्रेशन y रेज टू डिवाइड बाय अपर लिमिट, ये बिकम 4/3, हाँ 0 to 4 है क्या, 4 तू पहले भाग क्या, 4 अपर लिमिट 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, 3/2 मीन्स x रूट x, 4 रूट 4 माइनस 0, 4/3, 4 into 2, 4 2 जा 6, 24/3 SQ यूनिट्स। समझा? इसमें प्रॉब्लम क्या था मालूम, कब ट्वाइस लेना है कब ट्वाइस नहीं लेना है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। 32 मैं 6 कर डाला, मैंने ऐड कर दिया, 8 4 जा आंसर ए। आई रिपीट, सेम क्वेश्चन हैविंग कोऑर्डिनेट एक्सेस तो ट्वाइस नहीं आएगा, कभी भी सिंगल रहता है वो, बाकी सर्कल एलिप्स तो स्टैंडर्ड है, वो तो इजी है। इसमें प्रॉब्लम होता है डायग्राम कैसे आएगा, तो x इक्वल टू ए, याद रखना x इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सेस, y इक्वल टू बी पैरेलल टू x एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूले हैं, x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी y dx, where value of y in terms of x equal to c to x equal to b x dy, the value of x in terms of y. Done?
डन। हो गया, लिखिए। चलो, y इक्वल टू बी पैरेलल टू x, वो आएगा इसमें आएगा 2 टाइम्स। बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सी हाउ टू राइट द आंसर। देखा ना, 1 मार्क्स का आया, एमसीक्यू 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। यस सर नो। अब इसमें खाली डायरेक्ट 4 मार्क्स का आ गया। मैंने कहा ना 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। अब दोनों सेम ही मगर मार्क्स अलग। यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x एंड x इक्वल टू 5। y square equal to 25x and x what? डायग्राम। y square मतलब फर्स्ट डायग्राम, that is y square equal to 25x, x equal to 5 मतलब parallel to y axis. Start from where? X equal to 0. Again 2 times. Why 2 times? Because क्वेश्चन में एक्सेस मेंशन नहीं है। अगर लिखा होता एक्स एक्सेस तो फिर वो ट्वाइस नहीं आता। लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए आ रहा है। तो बोला y square equal to 25x, y equal to 5, x raised to half. Reason? Taking square root. Statement must, if question for 3 marks, by symmetric of parabola required area is two times area of region bounded by AOBO. पॉजिटिव अबाव एरिया, x के अबाव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, y के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर from x equal to 0 to x equal to 5. Required area A 2 times x equal to A, x equal to B, y dx. 2 times lower limit 0, upper limit 5. इसका वैल्यू x raised to half
2 5 are 10, हाफ का इंटीग्रेशन 3/2, 3/2, that become 20/3, upper limit 5/3/2 minus 3/2 is 5√5, 2 5s are आंसर. स्क्वायर यूनिट्स याद से लिखना बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया. कहाँ गया सुमित? बैठा क्यों? तकलीफ है कुछ पैर में? खड़े रहे, अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सिर्फ 5 की प्लेस पे 4 आने वाला है. दैट इज व्हाट 4√4, दैट इज 80√4. √4 is 2, 160/3. 3/2 x root x, 5/2 x square root x, 1/2 root x. फ्रीक्वेंटली यूज है. जीरो. नहीं घर पे कर लेना, जहाँ पे 5 वहाँ पे 4 आएगा ना, और क्या है, 2 टाइम्स जाने वाला है अभी. तो ये 4√4 होगा, दैट इज 8 आएगा ना. 8 इज व्हाट 160/3 आएगा. 8 6 2 16, 160. रिटर्न. अब इसमें देखो, इसमें ट्वाइस नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? लिखा है एक्स एक्सेस. यस, वाई इक्वल टू एक्स. डायग्राम कौन सा आएगा इसमें? इसका शेडिंग पार्ट ड्रॉ करके दिखाओ. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कौन सा ईयर है? जुलाई 23. y equal to x square, x axis x equal to and x equal to y equal to x square. सेकेंड वाला है x square है ना, that is y equal to x square. Next, x equal to 1, x equal to 1 कौन सा आएगा? x equal to 1 and x equal to 4. कहाँ जाना है? टूवर्ड्स y एक्सिस बिलो, मीन्स ये वाला एरिया आएगा. क्या फॉर्मूला है, याद है कुछ? y dx ना. अब इसमें ट्वाइस आने वाला रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू x equal to a, x equal to b. A is how much? 1. B is how much? What is the value of y? Integrate x raised to 3/3, 4 to 1.
1/3 outside, 4 cube minus 1 cube, 1/3, 4 cube is 64 minus 1, 3 2s are 3 1s are SQ units. That's the answer. समझा? सुमित यहाँ बैठ, सामने हाँ थोड़ी देर बैठ जा. डन. जब कभी भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का लिमिट ना, मतलब dx में करने का है, y dx, और y रहेगा तो x dy आएगा. सीधे बैठना भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? एक्सेस मेंशन नहीं है. डायग्राम कौन सा आएगा? फर्स्ट वन सेकंड वन, वाई स्क्वायर है. ड्रॉ करो तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2√x आएगा. स्टार्ट सॉल्विंग. 4 मार्क्स क्वेश्चन है भैया. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to 4x and line x equal to 3. x equal to 3 is upper limit, lower limit will be, अगर दिया है तो सही है भैया, अगर नहीं दिया हुआ है तो जैसे पहला क्वेश्चन में नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बोला 0 to 5, 0 to 4, यहाँ था मैंने कुछ नहीं बोला, जो है वही लिया. समझा? इसमें क्या रहेगा? 0 to 3. क्लियर? Which year? March 23. हाँ तो सुन, सुना? डायग्राम. y square this is not semicircle, huh? x equal to 0, x equal to 3, OAB. स्टेटमेंट लिखोगे ना, सेम स्टेटमेंट. बाय सिमेट्रिक ऑफ पैराबोला रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन इज area of a region bounded by OABO and limits of integration from x equal to 0 to x equal to 3. सेम रहने वाला है, बट अपने को y का वैल्यू चाहिए. y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y का वैल्यू
टेकिंग स्क्वायर रूट। रिक्वायर्ड एरिया में एक्स्ट्रा क्या आएगा? 2 आएगा एक्स्ट्रा ना। Put the roots, that is 2 times x equal to 0, x equal to 3y dx। y का वैल्यू क्या है? 4x रेज टू 1/2। 2 2 जा 1/2 plus 1, upper limit, lower limit 8/3, 3 raised to 3/2, 0 raised to 3/2, 3 root 3 minus 0, 8/3, 8 root 3 SQ units। क्लियर? समझा? क्लियर हो गया? ट्वाइस क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, जीरो कब लेना कब लेना नहीं है। रिटर्न MCQ, इसमें ट्वाइस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? वी कैन सॉल्व वर्बली। y का वैल्यू ऑलरेडी क्या है? x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर व्हाट? x रेज टू 3/3, 1/3 आउटसाइड, अपर लिमिट हाउ मच? 3 की हाउ मच? 27 माइनस नेक्स्ट इज व्हाट? लोअर लिमिट क्या है? 0। आंसर क्या आया? 27/3 इज हाउ मच? 9। इसमें आएगा ट्वाइस सितंबर में। y का वैल्यू क्या आएगा? सेम हुई है ना, तो सेम है रिपीट यही है। March 23 is the same as September 21, both are same question। yes, बचाइए एंगल बिटवीन टू पैराबोला, लेट अस सॉल्व। इसका कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, जब कभी भी दो कर्व रहेंगे उनका एरिया मॉडुलस रहता है, मॉडुलस, उनकी लिमिट सेम रहती है। f of x dx मॉडुलस क्यों? एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आया तो हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन MCQ में है, ये क्वेश्चन जिसका आंसर फॉल्स है।
क्योंकि वो ए टू बी और बी टू ए दिया हुआ है एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। March 2022. What are two curves? Y square equal to 7x and x square equal to 7y. हम लोग फाइंड करने वाले दोनों इन टर्म्स ऑफ dx। तो दोनों में पहले y का वैल्यू निकालो। y square equal to 7x. What is the value of y? √7। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते भैया, थोड़ा कंफ्यूज होगा, डायग्राम से थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये एरिया चाहिए, ये कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू 7x। ये कौन सा है? x स्क्वायर इक्वल टू 7y। दिस इज x इक्वल टू 0। पहले हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, जो भी आएगा वहां से पास हो रहा है वो। What is the value of y? y का वैल्यू हाफ और √7x ना। नेक्स्ट is a value of y. Equation 1 and 2 both represent value of y, that means they are equal. From 1 and 2 e raised to √7x is equal to what? How to remove root? Squaring both the side. Squaring both the side. Value is रूट जाएगा 7x, स्क्वायर का रूट रेज टू 4, 7 का 49, 7 इंटू 49 x रेज टू 4 x raised to 4 upon x, that is 343 x cube. 343 is 7 cube.
The value of x is 7. We can find value of y also. You can use any one 1 and 2. From 1, what is the value of y? Root 7x. 7 into 7, that is 14. Answer is what? What is point of contact? तो ये पॉइंट क्या है? तो ये लाइन क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two parabolas are 0, 0 and है ना origin 0, 0. हाँ, limits of integration are from x equal to 0 to x equal to 7. लिख लिया? जल्दी लिखा तक. हाँ, माइनस करने का. मॉडुलस में माइनस करना है. मॉडुलस में माइनस करना है. मॉडुलस में माइनस करना है. लॉन्च पैड पे तैयार है खाली टारगेट. ओके, ध्यान दो. हो गया इतना? required area is modulus a to b f of x dx minus a to b g of x dx. लिमिट्स आपका रहेगा 0 to 7. पहला वाला एफ एक्स ये है, दूसरा वाला जी एक्स ये है. कहाँ गया भैया? 1 and 2. ओके, आगे पीछे जैसा चलेगा, इशू कुछ नहीं है. कोई इशू नहीं है कि पहला ऐसा मुझे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 लिखना है. कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. अगर आंसर बाय चांस नेगेटिव आया, विल पुट मॉडुलस एंड मेक इट पॉजिटिव. पॉजिटिव तो पॉजिटिव है. सम सॉल्व 4 minus 2, 2. ओके, सम सॉल्व 2 minus 4, आंसर -2. I'll give modulus, make it what? +2. ओके, सॉल्व कर लें. दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 7. नंबर 1 क्या था? रूट एक्स. दैट इज आई राइट रूट 7 into root x dx minus 0 to 7 x square upon 7.
√7 आउटसाइड, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/+ नहीं आता है, दैट इज अ डेरिवेटिव। रूट एक्स डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। Your integration x raised to half, half plus 1, 3/2, 3/2, minus 1/7 outside, x raised to 3/3. Upper limit is 7, lower limit is 0. First simplify this. First value 2√7/3 x what? Minus 1/21, समझा? x रिप्लेस बाय 7, x बाय 0। पहला 2√7/3 x is what? 7, 7, 0, 0। हम बताएंगे ना, 7^3/2 minus 1/27, 21, sorry, this is 2√7/3 in a set minus 2√7/3 raised to 3/2 raised to 3, 0। सेकेंड पार्ट तो 0 हो गया। सॉल्व करते फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वैल्यू इज 2√7/3, 3/2 means what? X root x, 7 की how much? 343/21 minus 0, √7 into √7, 7 7s are 49 2s are 98/3 minus 743/21, table of 7, 7 3s are 4s are and 9s are 49, denominator same, that is 28/3 minus 49/3, 98/-49, 98/3, आंसर इज 49/3 which is already positive, मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर इज 49/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ बोल ना, क्या? गुड, वेरी गुड। (49/3) SQ यूनिट्स। तुम लोग के एग्जाम चालू है तो तुम लोग अपने जो प्रीलिम्स के पेपर आते हैं कॉलेज में उसको ग्रुप में शेयर करने का, PDF डाल देने का कि आपस में आप लोग पेपर देख लो। मैं तो देखा नहीं कभी, पर्सनल ग्रुप है। नहीं, सबका भला होना चाहिए ना। ओए रिटर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल एंड एलिप्स। सर्कल डायरेक्ट आंसर होता है, लिख लो, नहीं आता है तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x² +
y square equal to and area of a circle pi a square units. नेक्स्ट इज हमेशा सेंटर रहेगा ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आंसर पाई ए स्क्वायर यूनिट्स. Equation of an ellipse is x square upon a square and area of an ellipse ओ पबजी जाग जा, तेरे को ही बोल रहा हूं. अंकल बुला रहे आपको. वो मुस्कुरा रहे, वो ब्लश कर रहे हैं आपको देख के. लिखा दोनों सॉल्व करेंगे, सर्कल भी और एलिप्स भी. टेक्सचुअल क्वेश्चन क्या है वही करेंगे. आई थिंक सो 14 है ना, क्या है टेक्सचुअल में 25 है. Find area of a circle x square plus y square equal to 25. X square plus y square equal to 25. तो इसका आंसर आने वाला है 25 पाई आने वाला है, पाई ए स्क्वायर. हाँ बताया, लिखा है अभी लिखा है. यस ओके. सॉल्यूशन गिवन equation of a circle x square plus y square equal to 25. Comparing with x square plus y square equal to a square. A square equal to 25, a is equal to 5. Rough sketch. O A B A dash B dash x equal to 0. ये 0.5, है. x equal to 5 4 times. सबसे पहले y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25
टेकिंग स्क्वायर रूट, समझा? स्टेटमेंट पैराबोला में ट्वाइस आया था, एज यू कैन सी सर्कल इज 4 टाइम्स बाय सिमेट्रिक ऑफ सर्कल। एसी ऑन करो। By symmetric of circle required area is 4 times area of a region bounded by AOBO. Limits of integration from x equal to 0 to x equal to 5. Required area A, याद से 4 लिखना, x इक्वल टू ए। एक और बात, इसका स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स नहीं आएगा, रूट में आएगा वो। 4 टाइम्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉपी फास्ट। एलिप्स 2 टाइम्स, सॉरी पैराबोला 2 टाइम्स, सर्कल एंड एलिप्स 4 टाइम्स। आंसर तो 25 पाई आएगा, बट सॉल्व करके दिखाना है हमें। यहां तक लिख लिया। इसके बाद एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, जब सब क्वेश्चन में रिपीट होता है। क्लियर रिटर्न? It is 4 times 0 to 5, 5 square minus x square dx. Formula is root of a square minus x square dx, x by 2. Question plus a square by 2 sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा सर्कल में और एलिप्स में। ट्वेंटी 25 तो 5, 36 रहा तो 6, 14 तो वॉट 7 आने वाला है वो। 4 आउटसाइड वेटिंग, 4 को वेट करने दो। अप्लाई x बाय, यहाँ गलती क्या होती है वहां ध्यान देना। x बाय 2 नो इशू, x बाय 2 ये क्वेश्चन है, नो इशू। प्रॉब्लम यहां आता है, ये वाला और ये वाला बच्चे लॉन्ग लिखते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू 2 नहीं, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स। ये तो सबसे ज्यादा मिस्टेक, x बाय 2 लिखते बच्चों, हैबिट बढ़ती है। नो, x बाय ए हाउ मच 5। यहां गलती होती है ये वैल्यू लिखने में।
सब जगह a का वैल्यू पुट करना है। यहाँ a का वैल्यू 5 है और यहाँ 2 है, वो फिक्स है। x/2 a² फिक्स है और यहाँ a का वैल्यू है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, all x replaced by 5, 4 times 5/2, 5 minus 5 square, इसको सॉल्व करो। 25/2 साइन इनवर्स 5/5 माइनस 5/2 5 square minus 0 square 25/2 साइन इनवर्स x का वैल्यू 0/5, ये वैल्यू मैंने पुट की। जहाँ जहाँ x का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू पुट किया, ये 0/5 आएगा ना। x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू। व्हेन यू डू दिस इन ऑल क्वेश्चन, ये वाला वैल्यू बिकम 0 और यहाँ हमेशा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 0 ही आएगा ऑल क्वेश्चंस। बाहर का वैल्यू चेंज होता है, दैट बिकम 4 0 प्लस 25 में 25 0 हो गया ना। 25/2 यहाँ हमेशा आपको साइन इनवर्स 1 ही मिलेगा सब क्वेश्चन में पैराबोला एलिप्स के। माइनस 0 प्लस 25/2 0 डिवाइड बाय 0। The value of sin inverse 1 is pi/2 and sin inverse 0 is 0 fix, भूलना मत। sin inverse 1 is pi/2 मतलब 90 डिग्री। sin 90 is 1, sin inverse 1 is 90। sin inverse 1/2 कितना आएगा? Anyone guess? sin inverse 1/2 साइन 30 होता था 1/2, 130 डिग्री आएगा। जान दो, छोड़, तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है। दैट इज 4 times 25/2 into pi/2 minus 25/2 into 0। 25/4 minus 0, 25/4 forget, आंसर तो यही आएगा। x² plus y² equal to a², आंसर इज a² ओनली, ऑलवेज a²। जल्दी एक सॉल्व करने का एलिप्स का। सस्ते मत लिखो क्वेश्चन। x² माइनस y²/9। Question is x²/25 plus y²/9। एलिप्स है ये। कंपेयरिंग विथ x² / a²
y square upon b square equal to 1. A square is 25, a is 5, b square is 9, b is 3. आंसर आने वाला है 15 पाएगा आंसर, पाई ए बी. A is more than b. First ellipse. A का वैल्यू है 5,0, तो x इक्वल टू 5. ये वैल्यू आएगा 0,3. a डैश माइनस 5,0 4 times b डैश -3. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना. यहाँ बहुत मिस्टेक मिलती है वाइल कलेक्टिंग द पेपर. ये y का वैल्यू फाइंड करना है हमें. मुझे y का वैल्यू चाहिए बिकॉज हमने क्या y dx है ना. तो सबसे पहले ये शिफ्ट होगा. y स्क्वायर अपॉन 9 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25. पहले एलसीएम लेना. y स्क्वायर अपॉन 9, 25 minus x square upon 25. So value of y 9 upon 25 bracket 25 minus x square. Required area सॉरी डिस्टर्ब क्या ना लगे ना, इसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट आएगा इधर. टेकिंग स्क्वायर रूट y का वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट होगा 3/5, इसका नहीं होगा. मैंने जानबूझ के लास्ट वाला क्वेश्चन लिया है जो रूट के अंदर था सेम, कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो. स्टेटमेंट सेम रहेगा. लिमिट्स क्या रहेगा 0 to 5, फिर 4 टाइम्स आएगा. रिक्वायर्ड एरिया एक्स्ट्रा 4 है, नॉर्मली आता नहीं है. 4 टाइम्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y dx. 4 पहले से है. लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है. y का वैल्यू क्या है 3/5. y का वैल्यू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx मल्टीप्लाई. लास्ट क्वेश्चन में बाहर 5 था, वहां अभी क्या बाहर रहेगा 12/5. 4 3 0 to 5. इसका आंसर है 5 माइनस एक्स स्क्वायर. ये पूरा सेम टू सेम कॉपी करना है लास्ट वाला, जिसका हमारा आंसर अंदर कितना आया था भैया 25/4 आया था. इंटी ना, बाहर हमने बाद में लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, वो सब सेम रहेगा. तो इसका आंसर आएगा 12/5 इंटू वॉट 25/4 है ना. ये आएगा ना सर. सिंप्लीफाई 5 1 5 5 4 1 आंसर है ना 15 पाई. कहा था ना 15 पाई आंसर. ये आपको कॉपी करना है सेम एज लास्ट वन. 25 पाई SQ यूनिट्स. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. आंसर पाई ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. आंसर पाई ए बी. ए का वैल्यू 5 है, बी का 3 है. सेम लिया है इंटीग्रेशन मैंने. वेट 5 मिनट्स. इन बिटवीन यू आर सपोज टू सॉल्व. लिख लिया ना. हाँ चेक करता हूँ को. ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है. एरिया ऑफ पोर्शन लाइंग अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव ट्रू. इसका आंसर डायरेक्ट
हाँ ये मैंने सॉल्व किया था, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1C मैंने कराया क्लास के अंदर, बाकी डायरेक्ट है। ओके, यू कैन लीव।